अगर आप बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ये 4 यौगिक तरीका और ये 2 चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। ये 4 यौगिक तरीका क्या है? ये 2 चीज़ें क्या हैं? इस वीडियो को ध्यान से अंत तक इनके बारे में सुनिएगा। सुनने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों इस लाइफ़स्टाइल ब्लड प्रेशर को, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है, कोई असाध्य बीमारी नहीं है। लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। इस लाइलाज बीमारी को जो आप मान चुके हैं, आप बिना दवा के कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन इसके मूल कारण को जानने के बाद, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं है। और आज के समय में लोगों के पास कारण जानने का समय ही नहीं है। डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये फीस देते हैं, क्योंकि लोग सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उनके यहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर होगा, जिसके पास तरह तरह की डिग्रियां होगी, उन्हीं को दिखाएगा। चाहे उनकी फीस 1000 हो, चाहे उनकी फीस 2000 हो, उनके पास दिखाएगा तो सिर्फ उन्हें 2 मिनट का समय मिलता है। उनका चेक किया जाता ब्लड प्रेशर कितना है, और चेक करने के बाद दवाओं में, कंपनियों में कुछ बदलाव कर दिया जाता है, क्योंकि 3-4 ग्रुप की ही दवाएं होती हैं। इसके अलावा कोई दवा नहीं। उसी को कभी कंपनी बदल के, कभी मात्रा घटा के हमें पूरी ज़िंदगी खिलाया जाता है। इस बात को समझना आपको ज़रूरी है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको गलत मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी दवा के खिलाफ बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई बीमारी की दवा खाने से पहले हमें उसके कारण को खोजना चाहिए। तो आप वो जांच करवाते हैं, दवा बदलाव करते रहते हैं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटाते हैं डॉक्टर से पूछने की कि हमें ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है, ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है। जब आप कारण को हटा देंगे, निवारण सा आसान हो गया। जैसे दोस्तों आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से झगड़ा हो गया है, आप दोनों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं, तो बैठ करके दोनों लोग बात कर लीजिए। बीच में जिसकी गलती हो गलती मान लीजिए, झगड़ा खत्म हो गया। उसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई बदलाव हो रहा है, या हमारे शरीर में कोई बीमारी लग चुकी है, तो उसके कारण को आप हटा दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति है आपके मन की शक्ति। अपने मन में बिठा लीजिए, हमें कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। दिन भर में इसको हजारों बार सोचिए, इसके बारे में, बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, इस बारे में सोचना है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दिन तक जी सकता हूँ। ये अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। खास करके रात को सोते समय, रात को जब भी आप बिस्तर पे जाइए, सारी बातें भुला के, सारे शिकवे शिकवे भुला करके आप सिर्फ इतना मंत्र जपिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अगली सुबह हमारी जो होगी ताजगी के साथ होगी, मेरा शरीर एकदम स्ट्रांग होगा। ये माइंड में आप बैठा लीजिए, अपना माइंड सेटअप कर लीजिए। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली चीज़ें, उन चीज़ों को हटा के 4 यौगिक तरीका हटा लीजिए। अब चलिए हम जान लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। दोस्तों पहले तो स्ट्रेस को आप कम कर दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर का कारण है। आप कोई भी दवा ऐसे खाते रहेंगे, जब तक आप चिंता नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो पारिवारिक स्ट्रेस हो, चाहे वो सामाजिक स्ट्रेस हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित स्ट्रेस हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित स्ट्रेस हो, हमें स्ट्रेस नहीं लेना। हमारी ज़िंदगी हुई है, हमें ज़िंदगी मिली है, तो हँसी खुशी हम ज़िंदगी रहें। दूसरा, अगर आपके शरीर में किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी है, या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, या कोई आपके शरीर में बीमारी है, सबसे पहले उस बीमारी को ठीक करिए। नहीं तो वही सोच-सोच के आप हमेशा सोचते रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा। यानी कि शरीर में कोई बीमारी, उससे हटाना है। दूसरा चीज़, अब खाने-पीने पे आपको ध्यान देना है और गहरी नींद लेना है।
रोज 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेना है आपको और खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। क्या नहीं खाना सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन में बनी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे आपके घर की बनी हो, चाहे किसी दुकान पे बनी हो, चाहे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, इन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये चीजें हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है और ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर हम इसकी लिस्ट तैयार करें तो दोस्तों घंटों इसकी लिस्ट में लग जाएगा, क्योंकि जितनी भी खाने पीने की चीज है, अगर वो मीठी चीज है तो उसमें चीनी, मैदे का प्रयोग किया गया है। अगर उसे शेप दिया गया है, जैसे बिस्किट का शेप दिया गया है, तो उसमें दोस्तों रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। ऊपर से इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, आर्टिफिशियल कलरफुल बनाने के लिए कलर डाला जाता है। अगर वो तीखी चीज है, जैसे नमकीन हो गया या कोई और तीखी चीज है, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नमक होता है, लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खाने पीने की कोई भी चीज नहीं होती है। मैदा सब में होता है, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे जलेबियाँ हो, चाहे नमकीन हो, पकौड़े हो, ब्रेड हो, आइसक्रीम हो, सब में मैदा होता है। और मैदा ही सबसे खतरनाक है, इसे सफेद पॉइजन कहा जाता है और चीनी को स्वीट पॉइजन कहा जाता है। और दोस्तों फैट का सबसे बड़ा कारण है रिफाइन किया गया तेल, ये बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए इन 3 चीजों से बनी हुई सारी चीजों से आप त्याग दीजिए। अपने किचन से 3 चीजें निकाल के फेंक दीजिए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या नहीं करना है, इसके अलावा ठंडा पेय पदार्थ हमें कोई भी नहीं लेना है। चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी नहीं लेना है। धूम्रपान, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें नहीं करना। अब हम चलते हैं 4 यौगिक तरीके पे क्या हमें करना है। दोस्तों करना हमें सीधे तौर पे है, सबसे पहले अपने दिनचर्या में बदलाव करना है और वो दिनचर्या है रात का खाना। सबसे पहले रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना हमें दोस्तों जितना जल्दी हो सके 7 बजे के पहले कर लेना है और यह खाना हमें आधे पेट खाना है। 7 बजे के पहले खाना है, आधे पेट खाना है। और रात के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी होगी। रोटी भी दोस्तों हमें गेहूं की नहीं लेना है। इसके स्थान पे आप कभी चने की रोटी, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी, ये रोटियां आप लेंगे। इसके साथ मौसमी हरी सब्जी लेना है, मसालेदार सब्जी नहीं ले रहा है रात के खाने में। आधे पेट खाना है। सूर्य डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। दूध, दही, मट्ठा में डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले यानी 7 बजे के पहले हो गया। दिन में आप 9 बजे के बाद खाएंगे। 9 बजे के पहले क्या लेना है? 9 बजे के पहले जो मैं 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ है सेब का सिरका। सेब का सिरका दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार है। 10 से 15 ml सेब का सिरका किसी अच्छी कंपनी का, जिसका कांच के बोतल में हो, और 10 से 15 ml इसमें पानी मिला के आप रोज सुबह खाली पेट लेंगे। बस इतना ध्यान देना है, इसे लेने से पहले और लेने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। अब 9 बजे से 12 बजे के बीच में सुबह खाली पेट योगा प्राणायाम के बाद इसे लेंगे। इसके बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई मौसमी फल आप ले सकते हैं और 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है और खाने से पहले 1 प्लेट सलाद आपको लेना है। खाने से पहले 1 प्लेट मौसमी सब्जियों का सलाद लेना है। आपका जो खाना होगा दोस्तों, उसमें हमने पहले बताया गेहूं की रोटी नहीं होगी और कच्चा चावल नहीं होगा, उबला हुआ चावल हमें लेना है। ये खाना आप खाएंगे, फिर रात का खाना आप इसके पहले खाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब पहली चीज तो हमने बताया सेब का सिरका। दूसरी चीज है दोस्तों, वो है चौराई का साग। चौराई का साग गर्मी के दिनों में मिलता है और इस समय मिल रहा है। लाल चौराई, हरी चौराई, 2 प्रकार की चौराई होती है। और चौराई का साग दोस्तों डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज दोनों को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आप इसे लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे जो ब्लड प्रेशर आपका दवा लेने से कंट्रोल हो रहा था, वही ब्लड प्रेशर अब बिना दवा के कंट्रोल हो गया है। लेकिन 1-2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 120 दिन का समय लगेगा, क्योंकि जो खून का बदलाव होता है, ये जो दिनचर्या में बदलाव आ रहा है दोस्तों, एक दिन में नहीं आता है। ये आपको समय देना पड़ेगा अगर आप बिना दवा के ठीक करना चाहते हैं। तो 120 दिन में आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही, वो भी कम हो गई। आपका ब्लड शुगर भी डाउन हो गया। थायराइड की समस्या वो भी नॉर्मल हो गई।
तो दोस्तों इस तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं और डेली 2 घंटे का समय निकाल के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करना है। जल्दी उठिए और जल्दी सोइए, ये प्रक्रिया अपनाना है।